बचपन में ना मेरे सारे दोस्त डोरेमोन देखे करते, पर तेरे भाई ने कदे भी नहीं देखा, कदे इंटरेस्ट ही ना आया। और आज देख लो हर टीवी पे निंजा हथौड़ी चला है, डिंग 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 डिंग। तब मुझे समझ आया ये सारा गेम ना इंटरेस्ट का है, जो कि मुझे तेरी स्टोरी में आया है। इसलिए तो तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, हाँ दिखाऊं। सरप्राइज। ले भाई, कर दे फिर इसका सिस्टम हैंग। ये है मेरा आज, लेकिन मेरा कल इससे कोसों दूर था। आया तो था मैं यहाँ कुछ सपने लेकर, लेकिन वो सपने ऐसी मौत मरेंगे ये मैंने सोचा नहीं था। कहाँ रहेगी यार, ये अब तक आई क्यों ना? इतनी गर्मी में कैसे कैसे उठपटांग काम करने पड़ रहे तेरे चक्कर में। अगर आज कोई भी गड़बड़ होगी ना कालू, तो तेरी दाढ़ी मांग लगा दूंगा। अरे यार दीपक, तू टेंशन क्यों ले रहा है? यो काम तो तेरे भाई के बाएं हाथ का खेल है। इसकी जगह अगर 3-4 लोंडे भी होते ना तो भी मैं अकेला ही निपट लेता। ये तो फिर भी एक लोंडिया है। पर तू ये सब करेगा कैसे? करना ही क्या भाई, देख सबसे पहले मैं जाके उसे स्कूटरी रोकने का इशारा करूंगा, फिर वो ब्रेक लगाएगी। जैसी वो ब्रेक लगाएगी तेरा भाई अपना हाथ उसके सामने कर देगा, फिर वो अपनी सारी धन दौलत मेरे हाथ में रख के पार, फिर तू और मैं दोनों भाई यहाँ से फरार। कैसा लगा मेरा प्लान? मस्त प्लान है। स्कूटरी भी आ गई। रे कालू, कर दे चढ़ाई। अब देख तो अपने भाई को जलवा। कालू, मेरे भाई तू ठीक तो है? इसकी वाड़ को मार दिया है। भाई तू ठीक तो है? तेरे चोट तो ना लगी? कील वाली साइकिल तोड़ रही थी भाई, मेरी छाती में लात मारी, मेरी हड्डी तोड़ दी, मेरी हड्डी टूट रही है। कोई बात ना भाई, अब ये तो चली गई, कल देख लेंगे इसे। ना भाई, कल तक का टाइम ना मेरे पास। मैंने आज शाम नहीं पैसा देने हैं। अगर आज पैसा ना दिया मेरे घर तक बात पहुंच जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा भाई। तो तेरे से किसने कही थी तू इस हटोरियों के चक्कर में पड़? ना तू सट्टा खेलता, ना तेरे पे कर्जा होता, और ना हमें ये सब कुछ करना पड़ता। भाई लास्ट टाइम मेरी हेल्प कर दे, आज के बाद कभी सट्टा नहीं खेलूंगा मैं। तूने पिछली बार भी यही कहा था, पर तुम सटोरियों पे विश्वास करना ही ना चाहिए। मैं ना पड़ रहा इस चक्कर में। भाई ये बहुत खतरनाक आदमी है भाई, लास्ट टाइम हेल्प कर दे भाई। The person you're calling is not answering. Please try later. यार एक तो इस मेहरा की औलाद ने दिमाग खराब कर रखा है। सुबह से 50 कॉल मिला चुका हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा साला झंडू। तो उससे बात करे बिना तेरा दिन नहीं निकल रहा मेरी जान? आजकल मिजाज बदले हुए हैं तेरे। एक तो तू बकवास कम कर। तुझे पता है कल के मैच में 50 पीटी डाउन है, मुझे हिसाब भी देना है, पर फोन तो उठाए साला। ले अब फोन स्विच ऑफ करके बैठ गया। अबे पैसे की बात है तो फोन क्या उठवाना, सीधा बंदा उठाना। क्या बच्चों की तरह फोन करे जा रहा उसे बार बार? इसके बाप को फोन मिलाता हूँ। The number you are calling is currently. कल से इसका फोन ट्राई कर रहा हूँ। कहाँ है ये लड़का? ये कहाँ है विनोद? हेलो। हाँ भाई मेहरा साहब। हाँ आजकल बहुत शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। कौन बात कर रहा है? मनहूसियत बोल रही तेरी साले, और तेरी वो झंडू औलाद, उसने कल सट्टा खेला मेरे साथ मेरी बुक पे, पूरे 50 पेटी डाउन है। आपने शायद गलत जगह पे फोन मिला दिया है। मैं आपको नहीं जानता। आप अपना भी और मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो। अबे ओ मेहरा, तुझे पता भी तू किसके आदमी से बात कर रहा है? अरे कोई काम धंधा कर लो। ऐसे फोन करने से कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा कि पैसे प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे सामने। अरे तू पागल हो गया क्या? तेरे तो भाई फोन काट दिया। अब तूने इतना कुछ बोल ही दिया है तो दिखा दे चमत्कार। अरे गुप्ता जी, अपनी कंपनी का शो तो होना ही चाहिए, तभी तो शेयर मार्केट में मजा आएगा।
गुप्ता जी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा इतना चमत्कार बहुत है या और दिखाऊं? ये गोलियां जो तेरी दीवारों पे चली हैं ये तेरे बेटे या फिर तेरे पोते पे भी चल सकती थी जिसकी अभी स्कूल से छुट्टी होने वाली है। क्या भीख नहीं मांग रहा तुझसे, जुए में आ रहा है तेरा लड़का। 1 करोड़ रुपए निकाल वरना पूरे खानदान में कोई रोने के लिए नहीं बचेगा। अरे आप तो 50 लाख बोले थे। ये तो 50 लाख ही, पर मेरे आदमी लोग तेरे पास पहुंचे हैं तो उनका खर्चा पानी भी तो देना पड़ेगा। चुपचाप एक खोखा ढीला कर और हाँ उसके बाद पुलिस के पास जरूर जाइयो और बता दियो कि बाबा का फोन आया था। वो क्या है ना, प्रशासन में अपना दबदबा बना रहना चाहिए। बेफालतू में ईगो हर्ट कर दी। अबे खाने में क्या बना है? खाना तो तब बनेगा ना जब घर पर कुछ होगा। तो आलू प्याज टमाटर सब कुछ खत्म है। कल से बोल रखा है कि राशन ले आ, पर आवारागर्दी करने से फुर्सत मिले तब ना। ऊपर से ये भिखारी जैसा दोस्त पाल रखा है, सारा दिन पड़े पड़े यहीं खाता रहता है। हराम का खाने की आदत हो गई है इसको, निकम्मा कहीं का। देख भाई बस कर पागल, रुलाएगा क्या? आंटी को अपनी माँ से भी ज्यादा बढ़कर मानता हूँ मैं, उनकी बात का बुरा थोड़ी मानूंगा। अरे बुरा मान भाई उनकी बात का, वो ठीक बोल रही हैं और तुझे तो ज्यादा बुरा मानना चाहिए, सट्टे में जो हार के बैठा है। मैं तुझे अब भी बोल रही हूँ, गुड़गांव शहर चला जा बड़े भाई के पास, जाकर वहाँ नौकरी करेगा, 2 पैसे कमाएगा, कम से कम घर का कर्जा तो उतरेगा। माँ यार तू फिर शुरू हो गई, मुझे नहीं खाना अब कुछ भी, दिमाग खराब कर देती है हमेशा। बेटा बात तो सुन मेरी। भाई सुन तो, तू ही तो एक मेरा दोस्त है, अगर तू मेरी हेल्प ना करेगा तो कौन करेगा? बस एक बार मेरी बात सुन ले तू। क्या है? यो क्यों फोन कर रही है? हेलो हेलो दीपक, कहाँ है तू? और आज मुझसे मिलने क्यों ना आया? वो माँ ने कुछ काम बता दिया था तो वही। ये सब छोड़, तुझे पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मेरे ऊपर ना कुछ मुस्तंडों ने हमला कर दिया था। क्या? बड़ी मुश्किल से बची हूँ मैं। किसने करा? शक्ल याद है? हाँ हाँ वो सब मैं तुझे मिलके बताऊंगी। थैंक गॉड आज मैं बच गई। अच्छा एक काम कर, तू ट्यूबवेल पे आ जा, मैं वहीं मिलने आ रही हूँ तुझसे। अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ मिलने। ओ भाई, मैं दुनिया का पहला ऐसा आशिक होऊंगा जो अपनी ही सेटिंग को लुटवाने जा रहा था सिर्फ इसलिए कि मैं अपने दोस्त का कर्जा उतरवा सकूं जो वो सट्टे में हारा है। भाई अगर उसने तेरी शक्ल पहचान ली हुई तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा यार दुनिया को। भाई वो मुझे ना पहचान सके, मैंने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था, तुझे विश्वास ना हो रहा तो चल मैं तेरी गैल ही चल रहा हूँ, चला जा चल। देख काड़ू, अगर गलती से भी ज्योति ने तुझे पहचान लिया ना तो भाई उसके सामने ही मैं तेरे 4-5 तो झापड़ मारूंगा और 10-12 गंदी गंदी गाली बकूंगा। पर तू उन चीजों को बुरा मत मानियो यार। देख तुझे तो पता ही है लड़की के चक्कर में इतना तो करना ही पड़ता है। हाँ भाई मैं समझ गया, लेकिन अगर उसने मुझे पहचाना ना तो प्लीज सांस तक मेरे पैसे का जुगाड़ करवा दियो। उसकी चिंता मत कर, वो हो जाएगा ठीक है। अरे ज्योति क्या हो गया आज, किससे लड़ाई हो गई? अरे लड़ाई नहीं हुई, आज तो मैं मरती मरती बच गई। थैंक गॉड तू आ गया। एक लड़के ने ना मेरे ऊपर हमला कर दिया, आज तो मैं सुबह से परेशान हो गई हूँ। तुझे कुछ शक्ल वकल कुछ याद है उसकी कि कैसा सा था? हाँ हाँ शक्ल याद है मुझे, उसने ना। अरे क्या हो गया, तू इसको क्यों मार रहा है? कुछ नहीं, वो मेरे पैर पे चढ़ गया था ये बेवकूफ। तुझे शक्ल याद है उसकी? शक्ल कहाँ याद है, उसने कपड़ा लगाया था मुंह पे, पर हाँ उसने ना काले रंग का लोवर पहना था और काले और लाल कलर की टी शर्ट पहनी थी, बिल्कुल इसकी तरह, पर ना उसने गमछा मुंह पे लपेटा हुआ था और इसने गले में डाला है। हाँ तो फिर सेम कैसे हुआ? अलग हुआ ना, उसका मुंह पे था इसका गले में, इतना तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है नहीं? और ये तो मेरा दोस्त है। हाँ तू सही बोल रहा है, ये क्यों मेरे ऊपर हमला करेगा? वैसे भी तू ये सब छोड़ना, मैं क्या कह रहा था कि हमें ना तेरे से थोड़ी सी मदद चाहिए थी, तू कर देगी क्या? हाँ हाँ तेरी मदद नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? तुझसे इतना प्यार जो करती हूँ, बता क्या चाहिए? वो इसे ना थोड़ा पैसों की जरूरत थी, कुछ घर पे बहुत जरूरी काम आ गया, तो 3500 रुपए चाहिए, तू उधार दे सकती है क्या? हाँ हाँ तू बोले और मैं ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? दे दूंगी मैं इसे पैसे 3% के ब्याज पे। 3%? पैसा मिल रहा है ना अभी,
तो अपना कर्जा उतार ले, ठीक है? ठीक है, जा तू, अब तेरा काम हो गया। अच्छा सुन, मैं क्या कह रही थी, तेरी और मेरी फोटो डाल दूँ सोशल मीडिया पे, दीपक की ज्योति, ज्योति का दीपक लिख के। तू पागल है क्या? मुझे शर्म आवे। अरे सुनना, अरे सुनना, तू इतना शर्माता क्यों है दीपक? मेरी सारी सहेलियों की सेटिंग हुई पड़ी है और मैं तो तुझसे इतना सच्चा वाला प्यार करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों दूर दूर भागता रहता है। यार मेरे को प्यार व्यार पे ना विश्वास ना होवे। अगर तू कभी मेरे को धोखा देके चली गई तो? तू कैसी बात कर रहा है दीपक? मैं तुझे धोखा क्यों दूंगी? मैं तुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरी कसम खा के बोलती हूँ, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगी। अब तू भी खा, खाना। भाई तेरी इतनी हिम्मत मेरी भाण के साथ? भैया मेरी बात तो मुंह बंद कर ले। एक बार ना सोचा हमारी इज्जत मिट्टी मिलाने से पहले मारो रहने। भैया प्लीज उसको छोड़ दो। अपनी तो औलाद ने संभाल ले। तेरा आदमी तो पहले ही मर गया, या औलाद भी चली गई तो किसके सहारे जीवेगी? पर इसने किया क्या है? इसकी गलती क्या है? इसने अपनी औकात भूलने की गलती करी है। मेरी भान ने अपनी बात तक जाने बता रहा था। यहाँ रे, जल्दी तरह किया यहाँ। बता, तू तेने परेशान करे था ना? बोल। सुन लिया? और तू निकल यहाँ से, चल। सुन लिया रे तने? पर इसमें गलती थारी ना, गलती तो हमारी है। हमें तो इस गांव में रखना ही ना चाहिए था। बढ़िया रहता बुढ़े के साथ तुम्हें भी जला देते, तो जो दिन ही ना देखना पड़ता। वो तो बड़ा भाई जेल में है ना, तो आज ही तुमने जान से मार देता। अरे समझा लिया अपने इस लाडले बेटे थे। अगली बार मेरी भान का आसपास की दिखगा, जिंदे ने फूक देंगे। 2 पैसे की औकात ना है और भारी भान से बात करेंगे। चलो रे। चल बेटा रोटी खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है माँ, तू खा ले। तुझे भूख नहीं है तो मैं भी नहीं खाऊंगी। दादा के साथ क्या हुआ था माँ? मुझे सच सुनना है। तेरा दादा एक अच्छा आदमी था। जब तू छोटा था तब पता नहीं तेरे दादा को जुए की लत कैसे पड़ गई और इस लत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उस पे इतना कर्जा हो गया और पैसा ना चुकाने की वजह से गांव वालों ने हमारे घर में आग लगा दी और उस आग में तेरे दादाजी और तेरा छोटा भाई दोनों की मौत हो गई। उसके बाद तेरे पिताजी भी कर्जा उतारते उतारते चल बसे। अभी तक भी तेरा बड़ा भाई हर महीने शहर से पैसे भेजता है ताकि हम हमारा कर्जा उतार सके। तूने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ? तुझे बताती तो क्या हो जाता, क्या कर लेता तू? छोड़ ये सारी बातें, चल तू आ रोटी खा ले। मैं शहर जा रहा हूँ माँ। एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि पैसा ही सब कुछ है। इतना पैसा कमाऊंगा माँ कि दुनिया में कोई भी तेरे से ऊंची आवाज में बात ना कर सके। जा रहा हूँ मैं जिला गुड़गांव।
अरे भैया आप तो मुझे लेने रेलवे स्टेशन आने वाले थे, मैं पैदल पैदल पता नहीं ये कहाँ तक आ गया हूँ। कहाँ रह गए आप? अरे आ गया छोटे, बस बाइक खराब हो गई थी। भैया थोड़ा सा जल्दी आ जाइए, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख के मेरा जी घबरा रहा है। दीपक, दीपक? कालू? कालू तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई तू बेशक मुझे मार ले, मुझे गालियां बक ले, पर मुझे तेरे साथ ही रहना है। मैं तेरे बिना गांव में करता क्या, इसलिए चुपचाप मैं तेरे वाली रेल में ही चढ़ गया। अरे लेकिन तू यहाँ करेगा क्या? भाई मैं रोड पे सो जाऊंगा, भूखा रह लूंगा, पर मुझे अपने से अलग मत कर। तुझे तो पता ही है, तू सिर्फ दोस्त नहीं है मेरा तो परिवार भी तू ही है। अच्छा चल ठीक है, देखा जाएगा, आ जा। अरे डट जाए ना 2 मिनट। अरे बुलेट खराब हो गई है, मैंने कोई शौक ना है, आजकल तसल्ली ना है लोगों के। हाँ क्या है? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या देख रहे तुम वहां मुंह खोलकर? कोई पिक्चर की शूटिंग नहीं चल रही थी वहां पर? दीपक यार, तेरा भाई तो मोटे नोट कूट रहा है, शहर में इतना बड़ा घर। हाँ तो नौकरी वाला आदमी है, हमारी तरह बेरोजगार थोड़ी ना है। तू गेट बंद कर। कुछ सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या हुआ, क्यों पीछे पड़ गए इनके आते ही? कम से कम इनको बैठने तो दो। भाभी जी नमस्ते। बस बस वही, बस 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 आप लोग बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। एक झापड़ में दांत बाहर आ जाएंगे, आराम से बैठ जाओ। भाई वहाँ गलती हमारी नहीं थी, हमें तो समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें। ऐसे तो हमने फिल्मों में ही देखा है, ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी कौन करता है। ये तो ठंडा पड़ गया था बिल्कुल। ज्यादा ना नेता बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ रहना है ना तो अपने काम से काम रखना सीख लो। और यहाँ कोई गाँव की पंचायत नहीं है जो फैसला कराती फिरेगी। अरे पंचायत ना सही, पुलिस तो होगी, कम से कम पुलिस का डर तो होना चाहिए। डर है पुलिस का भी और गुंडों का भी, और तुझे पता भी है कौन है वो। अपना काम करो, 2 पैसे कमाओ, घर भेजो और शांति से रहो। यहाँ रहना है ना, आँख मुंह कान सब बंद करके रहो। ऐसा कौन था भाई वो? भगवान ना करे कभी तुझे उसे जानने की जरूरत भी पड़े, इतना बुरा वक्त कभी ना है। बस तुझे कह दिया। और हाँ, मंत्री जी से मैंने तेरी नौकरी की बात कर ली है, कल मिलवा दूंगा। बहुत ही भले इंसान है, तेरा दिल खुश हो जाएगा उनसे मिलकर। ऐसा भी क्या है भाई उनमें जो तू उनकी तारीफ करते नहीं रुकता कभी? मोटा पैसा दे रहे हैं क्या? बस इतनी बुद्धि हो सकती है तुझमें, जो भगवान जैसे आदमी को पैसे से तोड़ रहा है। एक काम कर, पहले अपना होलिया ठीक कर, किसी चोर डाकू के खानदान से लगा है। और ये कालू, ये तो दिखना ही बंद हो चुका है, इतना मैला हो रखा है। और इसे क्या करने लाया तू यहाँ? मैं तो अकेले ही आया था भाई, ये तो मेरे पीछे पीछे आ गया भाग के। अब आपको इसके लिए भी कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। वैसे कूड़ा कचरा उठाने में तो मास्टर है ये लो, पहले पानी पियो और अपना सारा सामान अंदर वाले कमरे में रख के रेस्ट करो। तब तक मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, बातें बातें बाद में करेंगे। ठीक है भाभी। चल कालू। अरे चल भाई, तू कहाँ खो गया? भाई दीपक, आज कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 1 लाख रुपए? वो कैसे? भाई वो आदमी तो मर ही गया था, उस साले की बाइक उठा के ले आते, कम से कम 1 लाख रुपए की तो बिकी जाती। वाह बेटा वाह। और उसके बाद जो पुलिस तुझे उठा के लेके जाती और वो खून का इल्जाम भी तेरे ऊपर आ जाता, वो कुछ नहीं। देख भाई कालू, गांव नहीं है ये, भाई की इज्जत का थोड़ा ध्यान रख ले, इज्जत मत डुबवा दियो उनकी। नहीं भाई नहीं, तेरे साथ मेहनत करने आया हूँ, तो चिंता मत कर। चलो अंदर चलते हैं।
भी यही देख रही है, मुझे लगता है खाना तभी देगी शायद। चल फिर बाल वाल भी कटवाएंगे। चल। ओए कालू, तेरा दिमाग खराब है क्या? यहाँ फेशियल करवाने की क्या जरूरत थी? कम से कम मुझसे पहले पूछ तो लेता कि कितने पैसे लगेंगे। अच्छा लगता है ऐसे? भाई यार तुझे पता तो है मेरे चेहरे पे निखार ही जब आओ जब मैं फेशियल करवा लूं। हर 15 साल में एक बार करवाया करूं, आज दूसरा ही तो था। और मुझे क्या पता था ये इतने से काम के 600 रुपए ले लेंगे। अपने काम का मुनिया तो इतना से काम फ्री में कर दे हुए। गाँव वाला मुनिया, ये गाँव का मुनिया पेड़ के नीचे बैठ के काटता है। इनके साथ तो एसी लग रहे थे। तो भाई मेरी गलती है, एसी बंद कर देने चाहिए इनने। इतनी टेंशन क्यों ले रहा है दीपक? ये शहर है, यहाँ 1500 खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो बात नहीं है भाई, अगर हम खुद कमा रहे होते तो उड़ाना भी अच्छा लगता। तू पहले ही हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, और कितना लूटेंगे तुझे? इतना तो किसी के माँ बाप भी नहीं करते उनके लिए। आज तू इतना इमोशनल कैसे हो रहा है? बस भाई अब वक्त आ गया है कि मैं भी तेरे लिए कुछ करूं। ठीक है बेटे, चल अब मंत्री जी से मिलके आते हैं। अरे भाई समझ गया हूँ मैं। अरे आपकी बिटिया हमारी बिटिया है, आपका काम हो गया है समझो। ठीक है, रखता हूँ। हाँ भाई राघव, बोल बेटा। हाँ सर, मैंने आपको बताया था ना कि मेरा छोटा भाई दीपक गांव से आ रहा है, तो यही है वो। जी नमस्ते। नमस्कार। अरे हाथ क्या जोड़ रहा है? पैर छू मंत्री जी के, इनसे ऊपर कोई नहीं है हमारे लिए। जी। अरे बस बस, ये तो यूं ही हमें चलाता रहता है। बोलो क्या सेवा की जाए तुम्हारी? बस सर, इसकी नौकरी लग जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा। गांव और माँ से दूर मेहनत करने आया, और इसे आपसे अच्छा मालिक कहाँ मिल सकता है, इसलिए मैं सीधा आपके पास ले आया। अरे तू सही जगह ले आया इसको, तेरा काम हो गया समझ। वैसे क्या काम कर लेते हो बेटा? जी कभी नौकरी तो नहीं की है, लेकिन आता सब है। आप जो बोलोगे वही कर लूँगा। ये तो और भी बढ़िया बात है, फिर तो सारे ही काम करवाएंगे तुमसे। गाड़ी चला लेते हो? जी चला लेता हूँ, और अच्छी चला लेता हूँ। आप जब बोलो तब आ जाऊँगा। बस अगर 2-3 घंटे अगर पढ़ाई के लिए भी मिल जाएँ तो और बेहतर होगा। अच्छा, नौकरी के साथ पढ़ाई भी करोगे, ये तो अच्छी बात है। पर पढ़ाई कर ही लेना, वरना हमारी तरह अंगूठा छाप रह जाओगे और फिर कल को हमारे खिलाफ भी चुनाव लड़ोगे। अरे सर, कैसी बात कर रहे हो आप? आपकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। ठीक है नौजवान, कल से 9 बजे आ जाना, नीचे प्रियंका मिलेगी, वो तुम्हें सारा काम समझा देगी। धन्यवाद सर। सर ये मेरा दोस्त है, अगर इसके लिए भी कुछ हो जाए तो। बेटा क्या नाम है तेरा? कालू। बेटा तेरा रंग नहीं, तेरा नाम पूछ रहा हूँ। जी वो भी कालू। ओहो कालू, तुझे क्या नौकरी दूँ? तू तो नज़र बट्टू का काम कर सकता है, फिलहाल उसकी ज़रूरत है नहीं। तो एक काम कर, कुछ दिन गुड़गांव घूम, देखते हैं तेरे लिए कुछ। ठीक है मालिक। अरे चलो चलो, काफी समय ले लिया तुमने सर का, तो सर हम फिर चलते हैं। तू हमारे साथ ही चल रहा है? हाँ, अब मेरा यहाँ काम खत्म, सर की कोई प्राइवेट मीटिंग है, तो मैं तुम्हें प्रियंका मैडम से मिला देता हूँ। ठीक है। चिंता मत कर कालू, तेरी भी नौकरी लग जाएगी एक दिन। ये लोग कौन है भाई? कैसे गुंडागर्दी सी कर रहे हैं? ये शहर का बहुत बड़ा गुंडा है, आया होगा मंत्री जी के पास कोई सिफारिश लगवाने। तू छोड़, चल। प्रियंका जी, ये मेरा छोटा भाई दीपक, सर ने वो कहा था ना। हाँ हाँ, मैसेज आ गया था सर का। ड्राइवर की नौकरी पे रखा है ना इसे। गाड़ी वाड़ी चला लोगे? आता है ड्राइव करना? जी चला लूँगा। इसमें शर्माने की क्या बात है? नहीं नहीं, शर्मा नहीं रहा, वो खुशी हो रही है अंदर से। ओके, आज आप खुश हो लो, कल सुबह तक नॉर्मल हो जाना। और हाँ, यहाँ सुबह 9 बजे शार्प आना होता है, और अगर 5 मिनट भी लेट होए ना तो हाफ डे लगा दूंगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कपड़े साफ पहनकर आना, और गुटखा बीड़ी सिगरेट कोई भी शौक हो तो घर जाके पूरे करना। नहीं नहीं मैडम, हमारे ऐसे कोई शौक नहीं है। हमें तो ज़रूरत है, इसलिए नौकरी करनी पड़ रही है। हम तो यहाँ से जाके पढ़ाई भी करेंगे, हमेशा थोड़ी ना ड्राइवर बने रहना है। आपकी तरह चकाचक ऑफिस में बैठ के काम भी तो करना है। हाँ मैडम, हम दोनों तो बहुत ही शरीफ बच्चे हैं। हाँ समझ गई। बाकी कल सुबह टाइम से आ जाना, और बाकी का ब्रीफ मैं कल सुबह ही दूंगी। जी मैडम। जी मैडम। तुम क्या जी मैडम कर रहे हो? ओ हेलो, इसको साथ मत लेकर आ जाना, और तुम्हारा घर नहीं है ये। ठीक है मैडम, जैसे आप बोलो। राघव जी, अब आप इन्हें ले जाइए, ठीक है? ठीक है प्रियंका जी, थैंक यू।
गुड़गांव में गैंग वॉर से सनसनी मच गई। बदमाशों ने राहुल सोलंकी नाम के एक शख्स को 13 गोलियां मारी हैं, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। गिने चुने अच्छे लोग हैं और उनकी भी ऐसी हत्या हो रही है दिन दिहाड़े। बहुत क्राइम बढ़ गया शहर में। अरे इसमें तो मैंने कैश रखा था, वो कहाँ गया? नेहा, दीपक, अरे कहाँ मर गए सारे के सारे? क्या हुआ भाई? मैंने इसमें 5,000 रुपए रखे थे, तुम में से किसी ने लिए क्या? भाई मैंने तो नहीं लिए। अरे वो तो इस कालू ने लिए ना। ये क्या बोल रही है भाभी आप? मैं क्यों लूंगा पैसे? मेरे पास पैसों की कमी है क्या? चलो कमी है भी तो, पर मुझे जरूरत ही क्या है पैसों की? वैसे भी यहाँ सब कुछ फ्री तो मिल रहा है। क्या यार भाभी, हम आपके घर में रह रहे हैं तो आप ऐसे कुछ भी इल्जाम लगाओगे? ये बेचारा मेरा इतना प्यारा और मासूम दोस्त है, ऐसी नीच हरकत करने के बारे में तो ये सोच भी नहीं सकता। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, कसम से इसी ने लिए पैसे। बस भाभी, अगर आपको हमारे यहाँ रहने से कोई तकलीफ है तो हमें बता दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ऐसे बेइज्जत मत करिए। मेरा दोस्त 5,000 क्या 5 लाख रुपए के लिए भी मेरे साथ ऐसे धोखाधड़ी नहीं कर सकता। एक मिनट भैया, मैं इनके सर की कसम खा के कहती हूँ, इसी ने लिए पैसे। मैं बाथरूम साफ करने गई थी, मैंने देखा इसने ड्रॉर खोला, पर्स निकाला, उसमें से पैसे लिए। मुझे लगा आपने बोला होगा, वरना मैं तभी टोक देती इसको। धत तेरे की भाभी जी, आपने मुझे सच में ही देख लिया। मुझे लगा नहीं देखा होगा, मेरी शक्ल देख के मुझ पर शक कर रहे होंगे, इस वजह से मैं अपनी बात से मुकर गया। सिट यार, भाभी जी आप तो बहुत ही चंट निकली। ये लो पैसे पूरे हैं, खर्च करने तक का मौका नहीं मिला। हाय मेरी किस्मत, आज का तो दिन ही खराब है। इन कुछ दिनों में ही गुड़गांव अपना सा लगने लगा था। नौकरी भी लग गई थी और कुछ नए दोस्त भी बन गए थे। लगा था अब जिंदगी सही पटरी पे है, बस आगे बढ़ते जाना है। लेकिन आज तक किसी ने सिर्फ सुबह देखी है, सीधा आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तुझे चोरी करने की क्या जरूरत थी? तू थोड़े से पैसे मांगता, वो तुझे वैसे ही दे देते। तू भी ना पागल ही है कालू। इतना बड़ा गधा है ना ये, इसके चक्कर में मैंने भैया को ये तक बोल दिया कि भैया अगर 5 लाख रुपए भी होते ना तो भी ये चोरी नहीं करता, और इसने 5,000 रुपए पे मेरी बेइज्जती करवा दी। पागल। देखो भाई, अपनी जिंदगी का सिंपल सा फंडा है कि जिंदगी में रोमांच बना रहना चाहिए, और पैसा मांगने में इतना रोमांच कहाँ जो चोरी करने में है। कालू, आज तो तेरी बातों से पक्का चोर लग रहा है। और तेरा पिछले मैच का क्या रहा? अरे हो जाएगा उसका भी, तू छोड़। अरे रुकियो, वो भाभी जी है ना? हाँ यार। तो उन लड़कों के साथ क्या कर रही है? आइयो। अरे भाभी जी, हमारे भाई साहब के प्यार में कोई कमी रहेगी क्या जो आप यहाँ पे अय्याशी कर रहे हो? जुबान संभाल के बात कर, दोस्त है ये मेरे, साथ में काम करते हैं हम। लड़कों से दोस्ती भी क्या रखनी है आपको? सुन बे हीरो, आज के बाद अगर भाभी जी के आसपास भी नजर आया तो जान से खत्म कर दूंगा, समझा? चल बे। अरे यार, तेरे साथ रहना तो बड़ा रिस्की है, तेरी तो डायरेक्ट बदमाशों से बातचीत है। तुम जानती हो इन लोगों को? अरे नहीं यार, बेफालतू में गुंडागर्दी करते रहते हैं। इनका जो बड़ा भाई है अपने बाप की जागीर समझता है मुझे, सारा मूड खराब कर दिया। चलो यार, चलते हैं हम लोग यहाँ से। अरे प्रियंका जी, आपको याद है मंत्री जी ने जो अनाथ बच्चों के लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कराया था ना, उसका अप्रूवल आ गया। ओह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। इसकी सूचना ना मैं मंत्री जी को दे के आता हूँ। ठीक है, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया से 3-4 हज़ार गरीब लोग कम हो जाए, मेरी कुर्सी बचनी चाहिए बस। अरे लोग शांत बैठे, भड़काओ उनको। दंगे नहीं हो रहे हैं, करवाओ। इसके लिए तो मैं जो भी हथियार चाहिए, कुछ सामान चाहिए, बोलो मुझे, लेकिन मेरा काम पूरा होना चाहिए। आपका काम आधा कब छोड़ा है मंत्री जी? आपके एक फोन कॉल पे उस समाज सेवी को सरेआम गोलियां मरवा दी थी, भूल गए? हाँ, लेकिन नाम तो उछल गया था मेरा। अरे मुंह बंद करवाने के लिए उसकी फैमिली को पैसे खिलाने पड़े थे मुझे। पता नहीं कैसे काम करके आते हो तुम लोग। अरे हर जगह लोचा ही लोचा। इस बार अपने बंदों से बोलो सफाई से काम करें। इसके लिए तो मैं नए बंदे अगर भर्ती करने अपने गैंग में, करो। मंत्री जी, आप तो मुंह बहुत बनाते हो यार। अपने इन लोंडों पर विश्वास रखो, 2 दिन के अंदर अंदर पूरे गुड़गांव में भूकाल मचा होगा।
देखते जाओ। और हाँ, आपका दूर दूर तक कोई नाम नहीं आएगा, हमेशा की तरह। अरे हाँ हाँ, लेकिन अरे राघव, तू कब आया? वहाँ क्यों खड़ा? इधर आना। और ये क्या लेके आया ये? सर, वो मर्डर आपने करवाया था। तूने छुट्टी नहीं ली है बहुत दिन से, तो एक काम कर, छुट्टी ले और अपनी बीवी के साथ घूम के आ। सर, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अरे लोग मरते रहते हैं, अब जो आएगा वो जाएगा भी, इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अब मेरी माँ भी तो चल बसी थी पिछले साल। मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज तक मैं आपकी पूजा करता रहा। पूजा राम की भी होती है और रावण की भी। तूने राम की जगह रावण को चुन लिया। देख, तेरी भक्ति में कोई कमी नहीं थी और तेरी भक्ति से रावण खुश हुआ। तो बोल, क्या चाहिए? बोल, कितना पैसा चाहिए तुझे? मैं पैसे के लिए आप जैसे लोगों की तरह गिर नहीं सकता। ये सब मैं पुलिस स्टेशन जाके बता दूंगा। आप लोग ऐसे बच नहीं सकते। राघव, बच्चा वाली बातें मत कर। तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। बीवी को ले जा, घुमा फिरा। अब एक बात, आप तेरी बीवी अभी से सफेद साड़ी में अच्छी लगेगी क्या? इसका जवाब ना मैं पुलिस को दूंगा। अरे पकड़ो पकड़ो सब। दीपक, नेहा, कौन सब? दीपक, क्या हुआ भाई? तुम इतने घबराए हुए क्यों? वो छोड़, तेरी भाभी कहाँ है? भाभी तो बाजार गई हैं। मैंने कालू को भी साथ ही भेज दिया कि कुछ सामान लाना होगा तो उठवा लाएगा, पर हुआ क्या? जो मिनिस्टर है ना, अरे पीए साहब, बहुत दौड़ाया आपने। और देखो, दौड़ा कर लाए भी तो कहाँ? आशिक के पास। मुझे तो लगता है इन दोनों भाइयों की मौत एक साथ लिखी है। चल बे, भाई बुला रहे तुझे। कौन भाई? किसका भाई? ये कहीं नहीं जाएगा। तू ज्यादा चौधरी बन रहा है क्या? तू कहता तुझे भी ले चले। तुझे बोल दिया ना एक बार, मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा। यही ठोक देना सालों को। तू भी क्या सास बहू को सीरियल की तरह खींच रहा है? देखो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। तुम चाहो तो मुझे मार दो, पर मेरे भाई को जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। प्लीज मेरे भाई को जाने दो। प्लीज प्लीज मेरे भाई को जाने दो। मैंने कुछ नहीं करा भाई, ये अपने आप मर गया भाई। मैंने गोली नहीं चलाई। होश में आ दीपक, होश में आ मेरे भाई। कुछ नहीं हुआ, संभाल अपने आप को। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, मुझे पुलिस के हवाले कर दे। अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं मेरे भाई, नहीं। हमें इस सिचुएशन से एक बंदा निकाल सकता है। तू चल मेरे साथ, चल, वही हमें बचा सकता है। जनाब, मैं सोच रहा था कि स्विमिंग सीख लेता हूँ। जिस हिसाब से देश में बारिश पड़ रही है तो जरूरत पड़ेगी। क्या तो तू ठीक रहा है, लेकिन तेरे साथ मगरमच्छ भी तैरेंगे। न्यूज़ नहीं देखता क्या तू?
हेलो जी सर, जी सर, सर वो फोन का तो पता ही नहीं चला सर। जी सर, बस चाय खत्म करके आता हूँ सर। सॉरी सर, बस आया सर, आया आया। अबे लंका लग गई, चल। क्या हुआ सर? क्या हुआ? अरे भाई के आदमी का किसी ने बैटरी ऑफ कर दिया। बाबा भाई के आदमी का? कहीं सर उसके आदमी का काम तो नहीं? अरे मुझे क्या पता, बीवी बच्चे के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान था, लेकिन अब बाहर ये अपनी ऐसी तैसी करवाएंगे और घर में घुसते बीवी बच्चे। तू एक काम कर, तू गाड़ी जल्दी चलाइयो। चल 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 चल। उन कुत्तों की इतनी हिम्मत कि डेड बॉडी मेरी ही साइड पर फेंक के चले गए। सर हमारे पास उन लोगों के खिलाफ ना अभी तक कोई भी सबूत नहीं है। बॉडी को मैंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, बस आप शाम तक इंतजार करो। जैसे मेरे हाथ को सबूत लगता है मैं आपसे वादा करता हूँ सर, उन दोनों घसीट तो यहाँ तक लेके आऊंगा। और बाबा भाई, आपके आदमी तो कह रहे थे कि मर्डर घर पे हुआ है, लेकिन डेड बॉडी तो हमें यहाँ मिली है। अब वो इंस्पेक्टर, तुझे यहाँ बकवास करने के लिए नहीं बुलाया। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे सब पता है। तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तू अपने उस एसपी को इस मामले से दूर रख सके। अपने कानून की किताब में से इस केस के पन्ने को निकालकर फेंक दे। उस लड़के का क्या करना है वो मैं अपने आप देख लूंगा। कल का आया हुआ लड़का मेरे आदमी पर गोली चलाएगा, वो भी बिना किसी डर के। तू शांत रहा कर बाबा। अरे 50-100 लोग रोज मरते हैं, भाग के जाएगा कहाँ वो? ना हमारे पास आ सकता है ना पुलिस के पास जा सकता है। तो टेंशन मत ले, जब किसी की मौत का बुलावा आता है ना तो अच्छों के होश उड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और बाबा भाई, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं उन सालों को पताल से भी खोज कर निकालूंगा। वो मैं अपने आप देख लूंगा। तुझे जितना बोला है उतना कर। अपने स्टेशन पहुंच और अपने उस एसपी को संभाल। ये मेरा पर्सनल मामला है। उसको बोल वो अपनी नाक ना घुसेड़े, वरना तू और वो वर्दी के साथ साथ अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। चल निकल। देवा, अपने आदमियों को लेकर अभी के अभी निकल। मुझे हर हाल में वो दोनों कुत्ते मेरे सामने चाहिए। अभी मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए। इस जंगल में क्या करेंगे भाई और दीपकर? यहाँ तो सांप बिच्छू और काट जाएगा मुझे कोई। हमें घर वापस चलना चाहिए। कालू, कालू, इधर आ। वो रहे। अरे आप इन झाड़ियों में क्या कर रहे हो? चुप, आवाज मत करो। क्या हुआ? मैं सब बताता हूँ, आवाज मत करो। आओ, आओ तो सही मेरे साथ, मैं सब बताता हूँ। शोर मत करो। भाभी, दीपक भाई, यो क्या हाल बना रखा तुमने अपना? और यहाँ क्या कर रहा तू? सब कुछ ठीक तो है? कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं नेहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बोलो ना भाई जल्दी, टेंशन के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कल मैं जब ऑफिस गया था ना, तो वहां मंत्री जी ना किसी को के लिए एलविश भाई ने पूरे परिवार को अंडरग्राउंड रहने के लिए कहा है, जब तक पूरा मामला ठंडा ना पड़ जाए। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई? ये क्या कर दिया भैया आपने? अपनी जिंदगी बनाने आए थे, हमारी जिंदगी खराब कर दी। नेहा, इसमें दीपक की कोई गलती नहीं है। इसने जो किया वो मेरे लिए किया। फंसा तो ये बेचारा है, मेरी वजह से। जिंदगी तो इसकी बर्बाद हो जाएगी अगर ये सब खत्म नहीं हुआ तो। अब करना क्या है ये बताओ? अब हम लोग अपने घर भी नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं। जब तक बोला ना जाए तब तक यहीं छुप कर रहना है और साथ रहना है। कोई कहीं अकेला नहीं जाएगा। साथ हैं तो सुरक्षित हैं। दीपक, तू एक बार साइड में आ मेरे साथ। भाई, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। आदमी तो बहुत दूर की बात है, तू तो एक चूहा तक नहीं मार सकता। मुझे सच बता, मामला क्या है? तूने सच में मारा है क्या उसे? मैं उन्हें क्यों मारूंगा भाई?
लड़ाई उन्होंने शुरू करी थी, गन भी उन्हीं के पास थी। अब अचानक से गोली चल गई, मुझे क्या पता था वो मर जाएगा। कोई बात नहीं भाई, अब मर गया तो मर गया। वैसे भी वो कौन सा अच्छा आदमी था, गुंडा ही तो था। तू टेंशन मत ले अब। अपनी टेंशन नहीं है भाई, पर तुम सबकी तो है। आज मेरी वजह से हम लोग यहाँ हैं। तेरी माँ से बात हुई? हाँ हाँ भाई, माँ से मेरी बात हो गई है, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ जो कुछ भी हुआ मैंने वो तो नहीं बताया उन्हें, बस ये कह दिया तू थोड़ा सा बिजी है। उन दोनों भाइयों का कुछ पता चला? अभी तक नहीं भाई, पर जल्दी ही पता चल जाएगा। भाई को राम राम। आओ कटारिया सेठ आओ, बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए। कभी एल्विस भाई को भूलकर हमें भी याद कर लिया करो, हम भी तुम्हारे छोटे भाई हैं। भाई देखो, अभी एल्विस भाई ये नहीं चाहते कि तुम या तुम्हारे आदमी उन दो भाइयों के साथ कुछ भी हरकत करें। ओहो, भाई ने समझा के भेजा है कि सीधा मुद्दे की बात करना। कभी हंसी मजाक भी कर लिया करो यार, तुम्हारी गैंग के लोग रोते बहुत है। बाबा भाई तुम तो कभी समझदार बैठे हो। देखो भाई, मैं नहीं चाहता कि अभी आप कुछ कहो। एल्विस भाई ने साफ साफ कह रखी है कि आपकी तरफ से कुछ भी होएगा, कुछ भी रिएक्शन होएगा देखो तो उसका फिर एक्शन भी होएगा। और मैं नहीं चाहता कि दो पार्टियों के बीच में कोई भी रंजिश बढ़े। अब आपको पता ही है, वो मंत्री तो मजे लेने को बैठा है वहाँ पे। अच्छा, तो एल्विस भाई ने उन पर हाथ रख रखा है, वो कब तक प्रोटेक्शन देने लगे? पर चल तू कह रहा है तो कोई बात ना। अब एक आदमी के मरने के ऊपर एल्विस भाई तो थोड़ी बिगाड़ी जाएगी। कह दियो तू, भाईचारा जिंदाबाद। ठीक है तो भाई फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है जी, राम राम। राम। भाई अब क्या इनके इशारों पे चलेगा अपना गैंग? ये बताएंगे हमें कि क्या करना है क्या नहीं? तू टेंशन क्यों ले रहा है? अपना तो बस एक ही उसूल है, जो करो वो बोलो मत, और जो बोल दिया वो करो मत। ये गुड़गांव है देवा, यहाँ अगर किसी की चलेगी तो सिर्फ बाबा की, बाकी सबकी ऐसी की तैसी। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है यार, वो लखनऊ वाली पार्टी का सिस्टम हैंग करना है जल्दी से जल्दी। चल ठीक है, मैं तुझे करता हूँ थोड़ी देर में। मैं थोड़ी गलत जगह आ गया हूँ। अरे कहाँ हो सारे, जिंदा हो कि नहीं बट लिए? भाई जब तक एल्विस भाई हमारे साथ हैं तब तक तो हम सेफ ही हैं। देखो भाई, थार तक फाइनल बात बता रहा हूँ, चारों टाइम तुम्हें पता है ना, तुम अभी तक जिंदा हो तो केवल एल्विस भाई की वजह से हो। तुम्हें कुछ उंगली नहीं करनी है, तुम्हें पार्टी से सारी बात निपटा आया हूँ। कोई कुछ ना कहेगा, थार तक बस तुम्हें पहलना करनी है। नहीं नहीं भाई, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। हमें तो बस अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जाना है। थार तक मैं बस एक ही बात कहूँगा, ना तुम्हें मिनिस्टर तक कुछ कहनी है, ना तुम्हें बाबा के मुंह लगना है। तुम्हें पता नहीं है कि ये पूरा सिस्टम एल्विस भाई के आगे नंगा नाचता है। एल्विस भाई से बड़ी तोप चीज ना है यहाँ कोई। बिल्कुल सही भाई, जैसे आप बोलो, हमारे लिए तो वो भगवान के समान है। हम उनका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बस तो फिर अपना घर निकल लो अब, ठीक है ना? और मैं भी निकलूँ। जय श्री राम भाई। ठीक है, जय श्री राम। जहाँ से सब कुछ शुरू किया था, जिंदगी ने आज वापस उसी मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। सॉरी भाई, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मुझे यहाँ शहर आना ही नहीं चाहिए था। तू पागल तो नहीं है? और जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। कम से कम जिंदगी ने हमें एक और मौका तो दिया है सब कुछ ठीक करने के लिए। अरे आप लोग कब तक ऐसे उदास उदास बैठोगे? कल आपकी नौकरी लग जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भाभी, भैया की तो नौकरी लगी जाएगी, आप जो है इनके पास लेडी लक के तौर पे। मुझे तो अपना समझ नहीं आता, मेरा क्या होगा? आज मेरी फ्रेंड आ रही है ज्योति, तेरे हिसाब की है बिल्कुल। तू कहे तो बात करूं उससे, तू भी फिर सेटल हो जाए कहीं बढ़िया सा घर लेके। देखो भाभी, अगर आप मेरे साथ ये मजाक कर रहे हो तो मेरे साथ ऐसा मजाक बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं बहुत ही गिरा हुआ और नीच किस्म का आदमी हूँ। फिर मैं उस लड़की के बारे में पूरा दिन सोचूंगा और रात को मुझे गंदे गंदे सपने आएंगे। तो ऐसा मजाक मेरे साथ मत करो, नहीं तो आपको पाप लगेगा। कालू पागल है क्या तू? ये क्या बकवास कर रहा है भाभी के सामने? सच ही तो कह रहा हूँ दीपक, तुझे तो पता ही है मैं बैडमैन हूँ।
अरे तू चुप हो जा। भाभी कोई जरूरत नहीं है इसके लिए किसी से बात करने की, इस लायक नहीं है ये। अरे भैया मैं तो मजाक ही कर रही थी, अपनी फ्रेंड की किस्मत थोड़ी ना फोड़नी है इससे शादी करा के। ये तो शक्ल और अकल का दोनों का ही मारा है। भाभी आज के बाद ना मुझसे बात मत कर लेना, आप तो बहुत बुरे हो। मैं तो अपने रूम में ही जा रहा हूँ फिर से आराम करने। अरे कालू जी रुको, आप तो नाराज हो गए। अरे ज्योति का नंबर तो लेते जाओ। ये भी अजीब ही कार्टून है, कुछ भी बोलता रहता है। हेलो, हाँ नेहा। हाँ जी, आप पहुंच गए इंटरव्यू के लिए? नहीं नहीं, कुछ पेपर्स की फोटोकॉपी करानी थी, बस वही कराई है। तो यहाँ से निकल रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ये बोल रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड ज्योति के घर जा रही थी, तो आप आते हुए ना मुझे वहाँ से पिक कर लेना। चलो ठीक है, मैं पिक कर लूँगा तुम्हें। ओके ओके, बाय बाय। ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? भाई यार तू यहाँ बैठा है, माँ के फोन आ रहे हैं मेरे पास बार बार, उनका फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? वो वहाँ परेशान हो रही है सुबह से। हाँ माँ, घर पे ये ले बात कर, बात कर। अबे करना। भाई भाई भाई, देवा, बाबा का लेफ्ट हैंड, उसी ने मारा है तेरे भाई को। शाम को सही 5 बजे खोपचा पहुंच जाइयो, एलविश भाई तेरे से मिलना चाहते हैं। बचपन में ना मेरे सारे दोस्त डोरेमोन देखे करते, पर तेरे भाई ने कदे भी नहीं देखा, कदे इंटरेस्ट ही ना आया। और आज देख लो, हर टीवी पे निंजा हथौड़ी चला है, डिंग 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 डिंग। तब मुझे समझ आया ये सारा गेम ना इंटरेस्ट का है, जो कि मुझे तेरी स्टोरी में आया है। इसलिए तो तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, आ दिखाऊं। सरप्राइज। ले भाई, कर दे फिर इसका सिस्टम हैंग।
मैं यहाँ आया तो पैसा कमाने था, पर अब इस शहर को साफ करके ही यहाँ से जाऊंगा। आज से मेरा नया घर जिला गुड़गांव। कराया अंतिम संस्कार, कर दी अपनी जिम्मेदारियां पूरी। यही करने आया था ना तू यहाँ? बोल, कोई कमी तो नहीं रह गई ना? बोल, बोलता क्यों नहीं? ये क्या कह रहे हैं आंटी आप? क्यों? क्या गलत बोल रही हूँ? क्या सपने दिखा कर आया था मुझे कि भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा? ये कंधा मिलाया है तूने। 4 कंधों पर लेके गया मेरे बेटे को, ये किया तूने। दे जवाब मुझे, सुनाई नहीं देता तुझे? इसमें दीपक की कोई गलती नहीं है आंटी, ये तो खुद को पुलिस वालों के हवाले करने जा रहा था। भैया ने मना किया, बहुत प्यार करता था भैया से। ये दिख रहा है इसका प्यार। इसका भाई मर चुका है और इसकी आंख में एक आंसू तक नहीं है। बेजुबान बना खड़ा है। तू ऐसे नहीं बच सकता, तुझे जवाब देना पड़ेगा। आंख से आंसू निकलने भी नहीं चाहिए माँ। अगर ये आंसू निकल गए तो दिल हल्का पड़ जाएगा, और अगर दिल हल्का पड़ गया तो भाभी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। जब तक वो लोग जिंदा हैं तब तक ना मेरी आंखें गीली होंगी ना तेरी। ये क्या बोल रहा है दीपक तू अकेला उन लोगों का क्या बिगाड़ लेगा? अब तू क्या चाहता है, भाई के बाद तुझे भी खो दें? मैं तो कहता हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव चल लेते हैं, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। सही बोल रहा है, जो भी नाम है इसका। वैसे तेरी शक्ल देख कर लगता नहीं तू इतनी समझदारी की बातें करता होगा। और देख भाई दीपक, जो होना था वो हो गया, अब उसे कोई बदल तो सकता नहीं। तो भाई तेरी भलाई इसी में है, जो हो चुका ना उसको भगवान की मर्जी समझ के भूल जा। देख तेरे को एक बात बताऊं, जिसने भी तेरे भाई को मारा था ना, उसको तो एल्विस ने तेरे सामने थाली में परोस दिया था भाई। अब रही बात बाबा और मंत्री की, तो सच्ची बात बताऊं ना, ये तेरी औकात और पहुंच दोनों तबार हैं। तो समझदारी इसी में होएगी, तो फटाफट अपना बोरिया बिस्तरा बांध और गांव को लौट जा। जितनी मदद आप लोगों ने करनी थी उतनी कर दी। बोल देना एल्विश भाई को, अब इस शहर की किस्मत मैं लिखूंगा। अब या तो बाबा रहेगा या फिर मैं। देख दीपक भाई, एक तरह से बात बोलूं, तेरे में जो जोश है ना वो देख के बड़ा सुकून मिला, पता ना क्यों। खैर छोड़, जो भी तेरा संदेशा है, जो भी तूने कही है ना, वो मैं 100% एलिस भाई तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, मेरा काम यहाँ पे खत्म और मैं निकलता हूँ। दिमाग खराब हो गया है तेरा। क्या भेजा था और क्या बन गया है तू? तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रहा है? खूनी है तू यहाँ अब एक दिन भी नहीं रुकेगा। बस अब तू मेरे साथ वापस चल। पागल हो गया है तू गांव में ही ठीक था। ये सही नहीं है दीपक, अपनी माँ और भाभी के बारे में सोच, इनका अब तेरे अलावा कोई नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। अगर मुश्किल है समझना तो ये समझ ले कि तूने अपने एक नहीं दोनों बेटों को खो दिया है। भाभी को लेकर कहीं दूर चली जा, यहाँ रहकर मेरा इंतजार मत करना। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है? अब कहाँ जाऊं मैं? कहीं भी, पर मुझसे दूर, बहुत दूर। दीपक रुक जा बेटा। दीपक, बाबा भाई तुम चिंता मत करो, उसकी गर्दन काट के लाऊंगा तुम्हारे सामने। ठीक है भाई। साले दारू पीते रहोगे, उसे ढूंढोगे भी।
अबे तू कौन है? यहाँ का प्रसाद बट रहा जो खड़ा है, चल निकल यहाँ से। अरे निकल रहा है ठोकू। गुड़गांव में अजीब सी अफरा तफरी है। आज तक जिस आदमी का खौफ था, आज उसके लोग खुद खौफ में हैं। एक के बाद एक करके बाबा की गैंग का सफाया हो रहा है। आमजन डरा हुआ भी है और खुश भी है, लेकिन कौन है इसके पीछे? ना तो वो चेहरा पहचान में आया है, ना ही उसका नाम। अटकलें हैं कि एल्विश गैंग इसके पीछे है, लेकिन ना तो इसका कोई सबूत मिला है, ना ही वजह। क्या बात कर रहा है? उसने मंत्री साहब को ठोक दिया। हाँ सर, वो भी घर के अंदर घुस के। सुबह से न्यूज वाले यही खबर दिखा रहे हैं। सर, जब मंत्री को मार सकते हैं तो हम तो है क्या? साला इस शहर में हो क्या रहा है? पहले गुंडे आपस में लड़ते थे, लेकिन अब उसने जाके मंत्री को ठोक दिया। सर मुझे तो डर लग रहा है कभी हमारी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। अबे नौकरी से निकाल दे वही ठीक है, वरना रोज रोज बुला के रिमांड लेंगे, उसका क्या करेंगे? हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और ये बाबा पता नहीं कहाँ छुप के बैठ गया, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ दिया है। कुत्ते नहीं हो तुम। एसपी साहब, कुत्ते तो वफादार होते हैं, और तुम लोगों ने तो नमक खाया जनता का और वफादारी करते हो उस बाबा की। शुक्र मनाओ, एक अनजान आदमी गुड़गांव आया और गुड़गांव को हिला के रख दिया। जिन गुंडों को तुम्हें ठोकना चाहिए ना, उन्हें वो ठोक रहा है। तो सर हम कुछ करें नहीं, उसे ऐसे लोगों को ठोकने दे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बस उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना, वो बहुत जरूरी है। और अगर ये ऐसे ही अपनी धुन में सवार रहा ना, तो वर्दी के साथ साथ इज्जत भी जाएगी। ऐसे इंसान से हाथ मिला लेने में ही भलाई है। तुम्हें तो पता ही होगा कि वो कौन है, तो जरा मीटिंग फिक्स कराओ उसके साथ। साला हम भी तो देखें कि गुड़गांव में इतने कम वक्त में इतनी धाक किसने जमाई है। जी सर, मैं आपकी मीटिंग फिक्स कराता हूँ। आपने बोल दिया तो हो गया ना सर। कालू, एक दोस्त होने के नाते तूने हमेशा मेरा साथ दिया है। अपने भाई के लिए एक आखिरी काम करेगा? कैसी बात कर रहा है यार दीपक? एक तरफ भाई बोल रहा है और दूसरी तरफ पराये जैसा व्यवहार कर रहा है। तू सिर्फ ऑर्डर करना क्या है? हम दोनों यहाँ शहर में काम करने और पैसा कमाने के लिए आए थे, ताकि हमारी ज़िंदगी ठीक हो सके, पर चीज़ें खराब होती ही चली गई। उस बाबा वाले मैटर को मैं अपने आप देख लूँगा, उसमें तुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब तक तुझे घर वालों का ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी तेरी। अब तू उसके लिए पैसे कहाँ से लाएगा, ये तुझे सोचना है। पता नहीं था पुलिस वाले अरेस्ट करने की जगह ऐसे टाइम देकर मिलने के लिए बुलाते हैं। टाइम अच्छा चल रहा है तेरा, इसलिए सोचा कि तुझसे मिल लूं। और वैसे भी जिसने सारे गुड़गांव को सर पर उठा रखा है, उससे तो मिलना ही था। अच्छा लगा तुझसे मिलकर। गुड़गांव की पुलिस फ़ोन कर कर अरेस्ट करने के लिए बुलाती है क्या? वैसे मेरा अभी कोई इरादा है नहीं पकड़े जाने का, काम बाकी है मेरा। अभी तू ना इतना बड़ा हुआ नहीं कि पुलिस तुझसे पूछकर तुझे गिरफ्तार करेगी। बाबा की छोटी उंगली के भी बराबर नहीं है तू। जिला गुड़गांव में ना तुझे अपनी धाक जमाने में बहुत वक्त लगेगा, और देख के लगता नहीं कि तेरे पास ज्यादा वक्त बचा है। तुझे मुझसे क्या चाहिए वो बता। मेरी माँ ना तेरे ही गांव से, तो सोचा कि तुझे प्यार से समझा दूं। एक मंत्री को मारना कोई बड़ी चीज नहीं थी। सामाजिक आदमी था, वोट मांगने के लिए इधर से उधर भटकता रहता था। पर बाबा, वो तेरी पहुंच से बाहर है, तू उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो खामखा अपनी मौत को क्यों दावत देना? ये विचार अपने दिमाग से निकाल दे। ओह, तो तू बाबा का चमचा है, उसे बचाने की कोशिश करने आया है। देख, वो तू कुछ भी सोच ले, मेरा काम था कि तुझे आखिरी बार समझा दूं। पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। सुन ली मैंने तेरी,
अब तू जाके उस बाबा को बोल, जहाँ छुपना है छुप ले, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। या तो वो रहेगा या मैं। मेरा काम था तुझे समझाना, बाकी तू जाने और बाबा। बस याद रखियो कि तलवार कभी भी गर्दन पर लटक सकती है। चलता हूँ। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, बेशक गधा पाल लो, पर बहम मत पालो। उसे क्या लगता है वो मुझे मार देगा, इस डर से मैं यहाँ छुपा बैठा हूँ। हमारी तो मार्केट में इज्जत ही ना रही यार। मैं चाहता तो उसको वहीं अरेस्ट कर लेता, पर फिर मैंने सोचा कि उसको आपके हवाले छोड़ दूं। आखिर मैं भी तो शेर को शिकार करते हुए देखना चाहता हूँ। बिल्कुल सही करा एसपी तूने। अगर तू उसे अरेस्ट कर लेता तो मैं पुलिस स्टेशन में घुस के मारता। उसने मेरे आदमियों को जो मारा है, उसे क्या लगता है कि मैं जवाब नहीं दूंगा? कुत्ते की मौत मरेगा वो, तू देखता जा एसपी। गांव जा रहा हूं मैं, माँ और भाभी को साथ लेकर। वो जाना तो नहीं चाहते तुझे इस हाल में छोड़ के, पर बहुत मुश्किल से माने हैं। हो सके तो एक बार उनसे मिल लेना, शायद उन्हें अच्छा लगे। जा तू यहाँ से, मैं अभी किसी से नहीं मिल सकता। मुझे चिंता हो रही है तेरी। दीपक मेरे भाई, सब कुछ सही तो हो जाएगा ना? जो कुछ भी हुआ उससे बुरा तो अब क्या ही होगा। कैसी बातें कर रहा है तू? तुझे हो क्या गया है? अब क्या दुनिया ही खत्म हो गई है? भाई मेरे होश में आ, अब भी हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसे खोया नहीं जा सकता। वक्त रहते चीजें संभाल ले दीपक, हम सबको तेरी बहुत जरूरत है। अगर ये वक्त भी तूने नफरत और बदले में निकाल दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। उन लोगों ने मेरे भाई को मारा है। अब जब तक मैं उन लोगों को खत्म ना कर दूं या खुद खत्म ना हो जाऊं, मैं नहीं रुकूंगा। तू खुद उन लोगों की तरह होता जा रहा है। बुरा मत मानना, पर मुझे खुद को तुझसे डर लगने लगा है। ये एसपी तुझे क्यों कॉल कर रहा है? चाहता क्या है ये तुझसे? मत उठा तू इसका फोन। ये एसपी मुझे सही आदमी नहीं लगता। बोल एसपी। अरे वाह, सीधा एसपी। बड़ी अकड़ आ गई है तेरे में तो। खैर छोड़, मैंने तेरे को इतना बताने को फोन किया है कि पूरे गुड़गांव में तेरे ही चर्चे हो रखे हैं। वायरल हो गया तू। काम क्या है वो बता। काम तो तेरा था, इसलिए फोन करा था। बड़ी जाती हुई तेरे परिवार के साथ। मैं भी तेरी तरह गांव से आया था, सोचा कुछ बनूंगा, मगर हुआ क्या, ऐसे गैंगस्टरों का पिल्ला बनकर रह गया। अब सोचता हूं कि तेरे लिए कुछ कर लूं ताकि अपने पाप कम कर सकूं। चलो देर से ही सही, किसी को तो इंसानियत याद आई। देख दीपक, बहुत दिनों बाद बाबा बाहर आ रहा है, और अगर एक बार वो बाहर आया तो सबसे पहले तेरा गेम बजाएगा। इससे पहले कि वो एक्शन में आए, तू उसका काम निपटा दे। वो कहाँ है, उसकी लोकेशन मैं तुझे बताऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि एक बार तू बाबा का गेम निपटाएगा, उसके बाद तू खुद को मुझे सरेंडर कर देगा। मुझे बस बाबा चाहिए, बदले में तुझे जो करना है तू कर। बाबा खत्म, मेरा किस्सा खत्म और तेरी ड्यूटी शुरू। बाबा तुझे वहीं मिलेगा जहाँ तूने उसके लोगों को मारा था। बड़ी आसानी से मिल गया तू तो। मुझे तो लगा था तू कुछ दिन और जिएगा, पर शायद भगवान को ये मंजूर नहीं। ओहो, फंस गया यार मैं तो। तुझे ऐसा ही लग रहा होगा, है ना? पर मुझे मारने की इतनी भी क्या जल्दी है? एक बार इधर तो देख ले। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुझे मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ कि मैं इतनी आसानी से तुझे बोलूंगा कि आवेल मुझे मार?
तुझ जैसे लोग घर वालों के सर पे बंदूक लगाकर ही लोगों को डरा सकते हैं। यही है तेरी पावर, क्योंकि तेरी खुद की तो कोई औकात है नहीं। पहले तो उस मंत्री का पालतू कुत्ता था और अब तू एक लावारिस कुत्ता है। अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं। पहले तू एक काम कर, जो खिलौना मुझे दे दे, इतना मत सोच। अब मुझे एक बात बता, तू अपने घर वालों को बचाएगा या फिर मुझे मारेगा? मुझे समझ ना आ रहा। कालू, तुम और भाभी को लेकर निकल यहां से, निकल। और वादे का पक्का निकला तू, टाइम से पहले ही आ गया। मेरा काम अब खत्म हुआ एसपी, अब तू अपना काम शुरू कर। भाई वाह, सिस्टम है। गुड़गांव के सबसे बड़े भाई को तूने पकड़ ही लिया एसपी। वैसे देखा जाए तो गुड़गांव की आधी गंदगी तो तुमने खत्म ही कर दी, ना बाबा रहा ना मंत्री। सब दीपक भाई का कमाल है। देखो बाबा को मारकर कैसे हमारे पास आ गए। और कुछ भी बोलो, बहुत तगड़ी प्लानिंग करी कटारिया भाई आपने। एक तीर से दो शिकार करना कोई आपसे सीखे। शुक्रिया शुक्रिया एसपी साहब। पर मैं एक बात बताऊं, शायद शहर के ना सबसे बड़े भाई, सबसे बड़े डॉन को समझ नहीं आ रहा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये टपकन तो वाला है ही, तो इसको जाने से पहले सच्चाई से रूबरू करवा दे। मैं देख भाई दीपक, गुड़गांव का केवल एक मालिक है और वो है अपना एल्विस भाई। ये बाबा ने नाक में है ना बहुत दम कर रखा था एल्विस भाई के, फिर तू आ गया गुड़गांव का उभरता सितारा। एल्विस ने तुम्हें बहुत सहारा दिया, तेरे भाई को बहुत सहारा दिया, पर मौका मिलते ही बाबा के आदमियों को पैसे दिए और तेरे भाई को ना रोड पे ऐसे भगा भगा मारा। क्या इसके भाई को बाबा ने नहीं मारा? ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे ना ना, बाबा तो इसका हाथ मिलाने के चक्कर में था और ये दोनों हाथ मिला लेते। थोड़ा सा तो डर लगता ही है ना भाई। वैसे भी दुश्मन को ना कभी हल्के में ना लेना चाहिए। तुझे पता नहीं है तूने ये बात बता के कितनी बड़ी गलती करी है। मुझे लगा था किस्सा यहाँ खत्म हो गया, पर कहानी तो अब शुरू हुई है। तुम सब मेरे ही हाथों मरोगे। देख कितना बोलन लग रहा है मेरे सामने। अरे ओएसपी, इसकी क्यों सुनो, इसका सिस्टम एंकर यहीं पे। अरे ओएसपी, ये पुलिस कहाँ से आ गई यहाँ पे? इसको पकड़ना नहीं है, इसको यहीं पे खत्म करना है। अरे मैं तो इसको यहीं मारने आया था, पता नहीं पुलिस को किसने बुला लिया। मैं तो यहाँ खुद को पुलिस के हवाले करने ही आया था, पर अब तुम दोनों भी फंसोगे और तुम्हारा बाप एल्विस भी। अबे तू किस बात का वेट कर रहा है? एसपी साढ़े को ठोकना। ये क्या कर दिया आपने? आज का दिन रहा बड़ा ही धमाकेदार। जिला गुड़गांव में हुआ गैंग वॉर। बाबा नाम का जो खौफ था वो हुआ है खत्म। सबसे अच्छी खबर ये है कि उसे मारने वाला हत्यारा खुद भी पुलिस की गोली का हुआ है शिकार। फिलहाल हरियाणा सरकार इस पे चुप है, इंतजार है पुलिस के पुष्टिकरण का। देखते हैं आने वाली जिंदगी किस करवट लेगी। क्या ये अंत है जिला गुड़गांव का या शुरुआत है किसी नई कहानी की? आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। डेली खून खराबा चल रहा है इस शहर में। देखो कैसे पड़ा दारू पी के। ओए उठ,
ओए उठ, ओए। हाँ जी गाइस, तो ये था हमारा इस सीजन का आखिरी एपिसोड। आई होप अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ये तो तुम कर ही देना। साथ साथ हमें ये भी बताना कमेंट करके कि इसका सीजन 2 देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी हम इस पर काम शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए ये इतना ही था। अब आगे क्या होगा क्या नहीं ये आपको सीजन 2 में देखने को मिलेगा, तो कमेंट जरूर कर देना कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ताकि हम सीजन 2 पे जल्दी से जल्दी काम शुरू कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा लेना साइड में जो आ रहा है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि अभी इसका सीजन 2 भी आना है और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए आने वाली हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।